92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 80 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। चेतन आनंद, देवानंद, विजय आनंद के भांजे इंग्लैंड से चार्टर्ड अकाउंटेंसी का डिप्लोमा डिग्री लेने के बाद मुंबई आए और चढ़ गया जुनून फिल्मों का। मामा जी की फिल्म में काम किया और इधर उधर ब्रेक ढूंढने की कोशिश में लगे रहे कि कोई एक प्रॉपर ब्रेक मिल जाए, बन जाऊं हीरो और छू लूं आसमान की ऊंचाइयों को, स्टारडम को हासिल कर लूं। लेकिन बात बन नहीं पा रही थी। इसी दौरान दोस्ती हो गई शबाना आजमी के साथ। शबाना आजमी को मालूम था कि एक्टर तो ऐसे ही हैं, लेकिन बंदा इंटेलिजेंट है। तो शबाना आजमी ने कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रोत्साहित किया, इंस्पायर किया कि शेखर बन जाओ तुम डायरेक्टर। तो एक नाकामयाब एक्टर की कोशिश शुरू कर दी शबाना आजमी ने डायरेक्शन की फील्ड में। इसका नाम था शेखर कपूर। यहीं इनकी मुलाकात हुई गुरुदत्त के ब्रदर, जो एक ऑफ बीट किस्म की फिल्म प्रोड्यूस करने के चक्कर में थे। शेखर कपूर ने देवी दत्त को एक फिल्म की कहानी सुनाई और देवी दत्त ने कहा मुझे तो बहुत अच्छी लगी, चलो मिलकर बात करते हैं फाइनेंसर से। देवी दत्त लेके पहुंचे शेखर कपूर को कि फाइनेंसर को नरेट कर दें स्टोरी। शेखर कपूर ने जब नरेशन देना शुरू किया फाइनेंसर को, 5 मिनट के अंदर शेखर ने और देवी दत्त ने रियलाइज किया कि बोर्डम के मारे फाइनेंसर साहब सोने लगे हैं, झपकियां मारने लगे, बीच बीच में खर्राटे भी शुरू हो जाते हैं। देवी दत्त घबरा गए और उनसे ज्यादा घबरा गया शेखर कपूर। लेकिन इसी दौरान शेखर कपूर के प्रेजेंस ऑफ माइंड ने साथ दिया और शेखर कपूर ने ऑब्जर्व किया कि इस फाइनेंसर के ऑफिस में लगी हैं कई तस्वीरें छोटे छोटे मासूम बच्चों की। शेखर ने अंदाजा लगाया कि जरूर ये फाइनेंसर बच्चों को बहुत प्यार करता है, इसके मन में कमजोरी है। बच्चे तो हम सबकी कमजोरी हैं, लेकिन ऑफिस में बच्चों की तस्वीर, ये ह्यूमन साइकी होती है, ह्यूमन साइकी का एनालिसिस होता है, जो मेरे हिसाब से उस वक्त शेखर कपूर ने किया होगा। और तुरंत शेखर कपूर ने जो कहानी सुनाने आया था उसको रोक दिया और इमीडिएटली उसके दिमाग में एक कहानी आई, एक कृति आई, जैसे लिखा था एरिक सेगल ने। नॉवेल का नाम था मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। और ये कहानी ब्रीफली, रफली उसने फाइनेंसर को सुनाना शुरू की। जैसे जैसे ये, आप जानते हैं मासूम फिल्म की बात कर रहा हूं मैं, मासूम की जैसे जैसे कहानी, वैसे वैसे उस फाइनेंसर की आंखें खुलती चली गईं और उसके एक्सप्रेशन से ही शेखर और देवी दत्त को लगा कि पार्टी अंदर कर ली गई है। और इस तरह से कुछ ही मिनटों के, कुछ ही क्षणों के, 5 या 10 मिनट के नरेशन के बाद फाइनेंसर ने हाँ कर दी कि वो देवी दत्त के द्वारा प्रोड्यूस और शेखर कपूर के द्वारा डायरेक्टेड मासूम को फाइनेंस करेंगे। R.D. बर्मन का म्यूजिक था, गुलजार ने गीत लिखे थे और शेखर ने शबाना आजमी को तो लेना ही था, नसीरुद्दीन शाह को लिया, सुप्रिया पाठक को लिया। सुप्रिया पाठक आप जानते हैं नसीर की साली हैं। और हाँ, ये जो बच्चे का रोल जिसने किया, जुगल हंसराज, वो इंटरेस्टेड नहीं लगता था। न्यूट्रामुल एड में उसने काम किया था, लेकिन न्यूट्रामुल एड में काम करने के बावजूद जब शेखर ने उसको या उसके पेरेंट्स को ये रोल नरेट किया तो जुगल हंसराज ने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया था। जी बिल्कुल बात का बिल्कुल। इस तरह से वो बच्चा आया। उर्मिला मातोंडकर की भी ये पहली फिल्म नहीं थी, इससे पहले उर्मिला मातोंडकर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम कर चुकी थी। एक तीसरी बच्ची थी जिसका नाम गुलजार साहब ने सजेस्ट किया था, कानपुर की बच्ची है आराधना, उस बच्ची का नाम था। और कहते हैं कि वो सेट के ऊपर उस 83 में बच्ची वो फैज अहमद फैज के शेर सुनाया करती थी। जी और मुझे जी बहुत प्यारी बच्ची थी। बहुत सेंसिटिव कहानी थी और शेखर ने बहुत खूबसूरत फिल्म बनाई है, बहुत सेंसिटिव तरीके से इस फिल्म को डील किया है, डायरेक्ट किया है और बहुत अच्छी बेहतरीन कलाकारी का नमूना आपको देखने मिलेगा शबाना आजमी का, नसीरुद्दीन शाह का। तो इस तरह से एक बेहतरीन फिल्म 1983 में बन के हमारे सामने आई। सईद जाफरी भी हैं इसके अंदर सईद जाफरी भी है। बेहतरीन पैकेजिंग की है और शेखर कपूर के साथ काम करने का सौभाग्य मुझे भी प्राप्त हुआ।
मिस्टर इंडिया में। लेकिन जब उस साल की चर्चा होगी तब मिस्टर इंडिया की बात जरूर करेंगे। सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में आज चर्चा में रहा ईयर 1983। 1983 में यूं तो बहुत सारी फिल्में रिलीज हुई, कुछ फिल्मों का जिक्र हमने किया, कुछ नगमे आपके सामने पेश किए, नगमों से जुड़े हुए कुछ हस्तियों की दास्तानें आपके सामने लेकर हम आए इस शो में। अभी शो को एंड करने से पहले, अंजाम देने से पहले 1983 की जो फिल्में आई हैं उनके बारे में ब्रीफली चर्चा करेंगे। 92.7 बिग एफएम पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अन्नू कपूर में 80 के दशक के सुरीले नगमे और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियां, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।